नमस्कार, ज़रा सर में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की। और चौमू सब्जी मंडी में सुबह लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोग ना तो मास्क लगा रहे, ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। चौमू के शहरी चिकित्सा केंद्र पर भी कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोग अपनी जिम्मेदारी भूल गए। चौमू में वीकेंड कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिस सड़कों पर उतरी। बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई। जयपुर में हरमाड़ा के दिल्ली अजमेर हाईवे पर लोहा मंडी कट के पास चने की बोरियों में से भरा हुआ ट्रक अचानक पलट गया। जयपुर के विश्वकर्मा में राहगीरों से मोबाइल लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नागौर में मकराना के बोरावड़ में सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई। नागौर जिले के रियामबड़े उपखंड से वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। नागौर जिले के परबतसर थाने में एक मुलजिम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। रिपोर्ट आने के बाद मुलजिम को कोविड केयर सेंटर भेजा गया। नागौर के मेड़ता रोड क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरपंच प्रेमी देवी झोटवाल के निर्देश पर कस्बे में सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव किया। नागौर जिले के डेगाना में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन शहर के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। प्रशासन ने पूरे दिन कस्बे में गश्त लगाकर समझाइश। नागौर जिले का केवसर कस्बा भी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पूरी तरह से बंद रहा। प्रशासन ने लोगों से गाइडलाइंस की पालना की अपील की। परबतसर के झंझारपुरा गांव के सेवानिवृत्त सैनिक हरिराम ने इंसानियत का परिचय दिया। कुचानवन के निजी अस्पताल में भर्ती मरीज को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान अपना रक्त देकर जान बचाई। नागौर जिले के साडोकन गांव में युवाओं ने वीकेंड लॉकडाउन का उपयोग किया। युवाओं ने श्मशान भूमि पर श्रमदान किया। कोटपुतली में वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही इलाके में मास्क का वितरण भी शुरू हो गया। कोटपुतली की ग्राम पंचायत रामसिंहपुरा में पंचायत प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रास्तों से अतिक्रमण को हटाया। जयपुर के बगरू में अज्ञात कारणों से सूखी झाड़ियों और घास में आग लगी। जयपुर के रेनवाल में रोड लाइट के बिल भुगतान के मामले में नगर पालिका नगर निकाय की बड़ी लापरवाही सामने आई। कोटपुतली के जमरामगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन सुबह भी उपखंड क्षेत्र और आसपास के गांव में अनावश्यक सेवाओं की दुकानें भी खुली नजर आई। कोटपुतली में टोडामीना के भावगढ़ गांव में मंदिर का बोरिंग खराब पड़ा होने से ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कोटपुतली के रेनवाल में पुलिस ने वृत्ताधिकारी सांबर कीर्ति सिंह की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला। बीकानेर के कोलायत में राजस्व तहसील परिसर में शहीद स्मारक क्षतिग्रस्त हुआ। स्थानीय प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीणों में रोष। बीकानेर के नाबासर में बढ़ते कोरोना के तहत ग्राम पंचायत प्रशासन ने सैनिटाइजर का छिड़काव कराया। बीकानेर के कोलायत में बाला गणगौर के बाद धीना गवर की पूजा शुरू हुई। बीकानेर के खाजूवाला में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवारा पशुओं के सामने भूख की समस्या आ गई है। जैसलमेर में रामदेवरा के राम सरोवर तालाब को नहरी पानी से भरा जा रहा है। पिछले दिनों पानी सूख गया था। जैसलमेर के मोहनगढ़ में जन अनुशासन पखवाड़ा का पूरी तरह सख्ती से पालन हो रहा है। आवश्यक सामानों के अलावा सारी दुकानें बंद। जैसलमेर के नोखुप तहसील में लॉकडाउन की गाइडलाइन नहीं मिलने से मार्केट में आधे से ज्यादा प्रतिष्ठान बंद रहे। जैसलमेर के भणियाड़ा में जन अनुशासन पखवाड़ा कहीं कोरोना पखवाड़ा ना बन जाए। बाजार में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं। जैसलमेर में कोरोना महामारी को लेकर चिकित्सा प्रशासन अलर्ट है। चिकित्सालय में चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों की ओर की रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। जैसलमेर के फलसुंड में स्वामी जी की धाणी के पास पोखरण फलसुंड सिवाना लिफ्ट कैनाल की पाइपलाइन टूटने से लाखों लीटर गैलन पानी व्यर्थ हुआ। सिरोही जिले के आमथला में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर पटवारी सुशील कुमार ने एक दुकान को सीज किया। सिरोही जिले के आबू रोड नगर पालिका अध्यक्ष मगदान चारण ने शमशान स्थल को सैनिटाइज किया। सिरोही जिले के बंजारा समाज में विधायक संयम लोढ़ा ने मुलाकात की। जोधपुर के बिलाड़ा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर पालिका प्रशासन ने सड़कों पर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे समेत आसपास के गांव में वीकेंड कर्फ्यू का असर दिखा। लोग अपने घरों में रह रहे हैं। जोधपुर के फलौदी में प्रदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेशानुसार वीकेंड कर्फ्यू के दौरान एडीएम हाकम खान ने ग्रामीण इलाकों का औचक निरीक्षण किया। जोधपुर के बाप में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविड टीकाकरण के दौरान लोगों को घंटों कतार में खड़ा रहते देखा गया। जोधपुर के बालेसर में वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन बाजार में सन्नाटा पसरा रहा।
जोधपुर के तिवरी में 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ। फिलहाल पुलिस कर रही जांच। जोधपुर में बालेसर कस्बा समेत आसपास के गांव में कोरोना सैंपलिंग जांच रिपोर्ट में 20 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। जोधपुर के शेरगढ़ में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शेरगढ़ ब्लॉक इलाके में 8 दिनों में कुल 150 कोरोना संक्रमित पाए गए। जोधपुर के तिवरी में नालियों का गंदा पानी बालिका स्कूल के आगे फैल रहा है। ऐसे में राहगीरों को परेशानी हो रही है। जोधपुर के मथानिया में बालरवा से जोधपुर जाने वाली सड़क पिछले काफी समय से क्षतिग्रस्त है। अलवर में कठुमर मसारी रोड पर सुर्री मंदिर के पास 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर हो गई। 3 की हालत गंभीर। अलवर के खेड़ी में अपहरण कर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के मुंडावर में सीएसडी कैंटीन के बाहर उमड़ी भूतपूर्व सैनिकों की सामान लेने की भीड़। अलवर की भिवाड़ी में एक स्टील प्लांट कंपनी में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी आग। अलवर के तिजारा में पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलवाने वाले आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर के बानसूर में प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते लोग बाजारों में बिना मास्क लगाए घूम रहे। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ने का अंदेशा बना। अलवर के बानसूर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश के बाद आज व्यापारी बाज नहीं आ रहे। ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार अनिल कुमार ने 2 दुकानों को सीज किया। अलवर के थाना गाजी में सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही। साथ ही लोग बिना मास्क के घूम रहे। अलवर के थाना गाजी में लॉकडाउन के चलते कस्बा पूरी तरह बंद रहा। बांसवाड़ा जिले के थापड़ा गांव में सेल्फी के चक्कर में पिता अपनी बेटी के साथ पुल के नीचे गिर गया, जिससे पिता की मौत हुई। बांसवाड़ा जिले के तेजपुर गांव की मुख्य सड़क पूरी तरह खस्ता हाल हो चुकी है, लेकिन इसका ध्यान नहीं बना। बांसवाड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के हिमालय नगर में सुने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बांसवाड़ा जिले में सदर थाना पुलिस ने तलवाड़ा कस्बे में मोबाइल टावर से बैटरी चुराने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले के नवा गांव में गड्ढे में एक गाय 3 दिन से फंसी थी, जिसे युवकों ने बाहर निकाला। टोंक के दूनी में दूसरे दिन भी वीकेंड कर्फ्यू का असर दिखा। बाजार पूरी तरह बंद। टोंक के दूनी में मुख्य बाजार, गर्ल्स स्कूल और अम्बेडकर छात्रावास में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। टोंक के दूनी में आज फिर बढ़ा कोरोना का आंकड़ा। 3 लोग मिले संक्रमित। टोंक के दूनी पुलिस थाने में पुलिसकर्मी आया कोरोना पॉजिटिव। थाने को किया गया सैनिटाइज। राजसमंद के श्री द्वारकाधीश मंदिर में गणगौर महोत्सव के तहत दीप्ति माहेश्वरी ने काजली गणगौर की पूजा। राजसमंद के चारभुजा में सरपंच सुमन कंवर और समाजसेवी मुकेश सिंह सोलंकी ने सड़कों पर रंगोली बनाकर लोगों को जागरूक किया। बाली सब डिवीजन के बोया गांव के हर नाका चौराहे पर कूड़े करकट के ढेर लगे होने से ग्रामीण परेशान। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर बाली के ग्रामीण और शहरी इलाके में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सोमवार से 3 मई सुबह तक बढ़ाए गए कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए। सावलता पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में डॉक्टर नेहा शेखावत के निर्देशन में कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया। गरनिया गांव के हुनावास के गोचर भूमि पर दर्जनों छायादार पौधों को उखाड़ दिया गया। जैतारण के दर्जन गांव में जलदाय विभाग की बनी टंकियां सूखी पड़ी है। मंडाना में अवैध देसी शराब की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध पेटी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इटावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों कोरोना गाइडलाइंस का माहौल उड़ाया जा रहा है। बालूपा गांव में आपसी झगड़े में 3 लोगों की मौत के मामले में कोटा से पहुंचे डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक दल ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल। सांगोद में देर रात शराब के नशे में धोते के युवक ने लॉकडाउन हटाने की बात करते हुए जमकर ड्रामा किया। सांगोद में नगर पालिका के भाजपा पार्षदों ने इंदिरा रसोई और रेन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। सीकर के पलसाना में डेयरी के चुनाव में गड़बड़ी को लेकर कई गुटों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। सीकर के पलसाना डेयरी चुनाव में धांधली के विरोध में कांग्रेसी नेता सुभाष मील और रामदेव खोखर ने डेयरी के सामने धरना प्रदर्शन किया। सीकर के कोतवाली पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर जिले में कोरोना का असर बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 197 नए केस डिटेक्ट हुए।
सीकर के उद्योग नगर थाना इलाके के बस स्टैंड में पास रहने वाले राजाराम ने अपनी पत्नी सासा देवी के खिलाफ 2.5 लाख रुपए नकदी और गहने ले जाने का मामला पुलिस में दर्ज किया। कोविड नियमों की दौसा जिले में पालना हो, इसको लेकर ग्रामीण अंचल में युवाओं द्वारा रंगोली बनाकर जागरूकता फैलाई गई। दौसा के टीडवाना गांव में छप्पर पोस्ट में मकान में आग लगने से 2 बकरियों की जिंदा जलने से मौत। जन अनुशासन पखवाड़े की पालना हो, इसके लिए दौसा के सिकराय में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। दौसा के लालसोट में जन अनुशासन पखवाड़े का हाल बेहाल नजर आया। बाजारों में जमकर लोगों की भीड़ देखने को मिली। दौसा के महुआ में जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। जिले के राजपुरिया बॉर्डर पर एसपी चुनाराम जाट में क्यूआरटी टीम के साथ बॉर्डर का निरीक्षण किया। कोरोना संक्रमित मरीजों द्वारा लगातार लापरवाही के बाद कलेक्टर के आदेश के बाद प्रशासन धरियावद में संक्रमित मरीजों के यहां रस्सियां लगाकर कंटेनमेंट जोन तैयार किया। जिले की रठांजना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन में भी फल सब्जी की आड़ में टेम्पो में अवैध डोडा कूड़ा परिवहन करते तस्कर को गिरफ्तार किया। कर्फ्यू में लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर हथुनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना इलाके में बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई। जिले के कुड़ी ग्राम पंचायत में कोरोना से बचाव को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम की मौजूदगी में राजपुरिया बॉर्डर और आसपास के इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए गोले बनाए गए। जिले के पीपलकोट उपखंड में एक बार फिर से कोरोना के 12 नए संक्रमित मरीज सामने आए। हरनौद में कस्बे में आमजनों को काढ़ा वितरण किया गया। कस्बे में 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अचानक एक साथ 4 केस आने के बाद चिकित्सा महकमा अलर्ट। ग्राम शिमला के वार्ड संख्या 3 में एक मकान के ऊपर बिजली का पोल पूरी तरह झुका हुआ है, कभी भी हो सकता हादसा। झुंझुनू के समीपवर्ती गांव कुमास में कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप आयोजित हुआ। रिगाल टोल बूथ पर धरने के 50वें दिन संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। कुलोद ग्रामीण मंडल झुंझुनू की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। रावतभाटा में वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम के मोहम्मद आसिफ वनकर्मी विनोद यादव समेत कई लोगों ने फाउंटेन में गिरे एक सीआर के बच्चे का रेस्क्यू किया। विक्रमनगर बस्ती में बांध के भराव इलाके में स्थित विद्युत मोटर खराब होने से पेयजल संकट गहराया। रावतभाटा में पहली बार दौरे पर आए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को नगरपालिका सभागार में सम्मानित किया गया। रावतभाटा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक की। चित्तौड़गढ़ जिले की भादसौड़ा थाना इलाके में पुलिस ने ताश के पत्तों पर दांव लगाते 5 लोगों को गिरफ्तार किया। चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।